जब भी हम सब घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं एक जगह ज़रूर फंसते हैं सब, कि घर में वाइट सीमेंट करवाएं, पुट्टी करवाएं या प्राइमर करवाएं। अगर तीनों करवाने हैं तो सही बात है कि गलत बात है, अगर करवाने तो सही तरीका क्या है। अगर इसमें बेवकूफ़ी या गलती कर दोगे तो घर में क्रैक भी रहेंगे और पपड़ी भी बनेगी और आपको दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि सही जगह सही चीज़ नहीं लगे तो पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि पहले वाइट सीमेंट करना है, कैसे करना है, पुट्टी करनी है कैसे करनी है, पेंट प्राइमर कौन सा करना है, कहाँ क्या करना है, सारी डिटेल मिलने वाली है। शुरू करते हैं किससे, जब हमारा प्लास्टर हो जाता है, हमारी दीवारें नहीं हैं, उन पर कुछ भी नहीं हुआ है, तो पहला काम क्या करना है प्लास्टर के बाद हमारी दीवारें, जब प्लास्टर आपका होता है ना उसके बाद 10 से 12 दिन उस दीवार को छोड़ दो, सूखने दो। जब आपका तराई वराई दीवार पे हो जाती है तो सबसे पहला काम होता है वाइट सीमेंट का। अब काफ़ी लोग करवाते हैं, काफ़ी नहीं करवाते हैं। देखो वाइट सीमेंट का काम क्या है, अगर दीवार पे वाइट सीमेंट आप करवाते हो, अगर दीवार में उबड़ खाबड़ प्लास्टर अगर सही से नहीं हुआ, एक तो आपका सही से वाइट सीमेंट उसको ख़त्म कर देगा। सीलेंस की समस्या नहीं चाहिए तो वाइट सीमेंट मस्ट करवाओ। और आपके वो आप देख रहे हो एफ्लोरेंस जो रहती है दीवारों पे, वाइट वाइट सफ़ेद सा आ जाता है नमक जैसा, वो जहाँ सीलन है, तो मेरे ख्याल में अगर आप चाहते हो कि दीवारों की लाइफ डबल रहे और देखने में भी सुंदर रहे तो वाइट सीमेंट की पुताई करवा देनी होती है। वाइट सीमेंट की करवानी कैसे होती है, कुछ नहीं करना है, वाइट सीमेंट को पानी के साथ मिक्स किया जाता है और ब्रश की हेल्प से आप मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी छोटे छोटे पोर्स होंगे सब कुछ होगा वो फिल हो जाएगा। जब आप ये काम कर दोगे, एक तो जब आप वाइट सीमेंट करते हो जो प्लास्टर होता है उसको ताकत मिलती है, आपके प्लास्टर में इतनी जल्दी क्रैक्स नहीं आते हैं, डैम्पनेस भी नहीं आती है। तो ये सबसे पहला काम होता है जब भी आपको क्या करना है, वाइट सीमेंट मरवाना है। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो वाइट सीमेंट ये नहीं है कि मस्ट करवाना, ऑप्शनल होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं अगर स्ट्रांग चाहिए। और जब आपने वाइट सीमेंट मरवा लिया दीवारों पे, 24 घंटे के लिए उसको छोड़ दो, सूखने दो। फिर हमारा क्या काम शुरू होता है, पुट्टी लगाने का। देखो जब हमने वाइट सीमेंट मारा होता है, पुट्टी के 2 कोट की जरूरत होती है, तीसरे कोट की जरूरत ही नहीं पड़ती। पुट्टी की क्वांटिटी भी कम लगती है जब हमने वाइट सीमेंट मारा होता है। जब हमारा एक बार वाइट सीमेंट हो गया, उसके बाद क्या करना है, आपको पुट्टी का एक लेयर करनी है। कितने, 24 घंटे या 2 दिन बाद आप शुरू कर दो, एक करनी है। और 1 से 1.5 mm ज़्यादा मोटी पुट्टी अगर करोगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो वाटरप्रूफ पुट्टी आजकल आ गई है, वो करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 से 1.5 mm ही मोटी रखना और 6 से 8 घंटे उसको छोड़ दो, मतलब 6 से 8 घंटे उसको सूखने दो। जब आपने कर ली उसके बाद जो 400 से 600 ग्रिड नंबर आता है हमारा सैंड पेपर, ठीक है, उससे उसको घिस लो थोड़ा। जब उसको घिस लोगे तभी दूसरा उसके ऊपर क्या करना, कोड मारना। और यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, लोग क्या करते हैं ठेके पे दे देते हैं, जैसे भी वो पहला कोड मारते हैं, थोड़े बहुत 1-2 जगह घिसा आपको दिखाने के लिए, और फिर सेकंड कोड मार देते हैं। और सबसे बड़ा कारण वही होता है कि आपके घर की जो पुट्टी होती है वो पपड़ी बन के निकलने लग पड़ती है। फिर बोलते हो कि पुट्टी नहीं करवानी है, वो पपड़ी बन के निकल जाती है। यही मेन कारण होता है। जब 6 से 8 घंटे छोड़ दिया, उस पर हमने सैंड पेपर मार लिया, उसके बाद दूसरा कोड मारना है। देखो हमेशा जब भी एक तरीका होता है पुट्टी मारने का, जब भी चेक करना, जो आपका पहला कोड होगा वो लगा लो आपने नीचे की तरफ मारा उसको, ठीक है, मतलब जहां ऊपर की तरफ मारा, ऊपर मारा। दूसरा कोड जो होगा उसके क्रॉस में आपको मारना है, मतलब इधर से लेफ्ट से राइट मारना, पहला ऊपर मार लो, दूसरा लेफ्ट से राइट, तो वो सही तरीके से होता है। जब ये हो जाएगा उसको 8 से 10 घंटे छोड़ दो, आपकी दीवार एकदम क्या हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। देखो ये हो गया। अब जब हमारी पुट्टी हो जाती है फिर आपको प्राइमर मस्ट मरवाना है। अगर प्राइमर नहीं मरवाओगे तो आपका पेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो प्राइमर क्या है, देखो 2 किस्म के हम क्या करते हैं, प्राइमर हम यूज़ करते हैं। देखो इसमें एक होता है वाटर बेस्ड, दूसरा होता है हमारा सीमेंट या वेदर प्राइमर जिसे बोला जाता है। देखो वाटर बेस्ड जो एक्रेलिक प्राइमर होता है वो इंटीरियर के लिए रखना, और जो हमारा सीमेंट या वेदर प्राइमर होता है वो एक्सटीरियर के लिए। सिंपल भाषा में समझो पहले। देखो 2 किस्म के हम पेंट करवाते हैं जिनकी क्या क्वालिटी अच्छी होती है। एक होता है इमल्शन पेंट, एक होता है हमारा डिस्टेंपर या एनामेल बोला जाता है। इमल्शन पेंट हो गया, एक लगा लो बढ़िया क्वालिटी का जो वॉशेबल भी होगा, परफेक्ट। अगर अच्छा क्वालिटी का करवाना है तो वो है हमारा इमल्शन पेंट। अगर थोड़े टाइम के लिए करवाना है या बजट थोड़ा कम है तो उसके लिए डिस्टेंपर या एनामेल बेस्ट है। लेकिन प्राइमर कौन सा करना है, इस पर हमारा बात क्या ही चल रही है कि हमें प्राइमर कौन सा करना है। देखो वाटर वेस्ट जो प्राइमर रहता है वो आपको इंटीरियर में करना है, और साथ में आपको क्या करना है जब आपको इमल्शन पेंट करवाना है। और ऑयल बेस्ड कब करना है,
वो आपको करवाना है जब आपको डिस्टेंपर या एनामेल करवाना है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। एक कोट आपको प्राइमर मारना ही मारना है। अगर प्राइमर में कोई कंफ्यूजन है कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि बहुत तरीके से आपको बताया कि शायद पिक ना हुआ हो। तो फिर जब हमारा प्राइमर हो जाता है उसके बाद हमारा मेन काम, लास्ट काम जो होता है वो होता है पेंट का। तो पेंट में हमारा 2 कोट हमें पेंट के मारने। कोई भी आपको, जैसे मैंने पहले बताया, इमल्शन करवाना, इमल्शन करवा सकते हो। अच्छी क्वालिटी कौन सी होगी? इमल्शन। फिर हमारा डिस्टेंपर हो गया, फिर हमारा लग्जरी फिनिश वाला हो गया। देखो पेंट की, जैसे मैंने पहले बताया, कंफ्यूजन होने होगी। पहले ये समझ लो इमल्शन पेंट और डिस्टेंपर में क्या डिफरेंस है। इमल्शन पेंट हो गया एक अच्छी क्वालिटी का, वाटर बेस्ड रहता है ये, जिसमें हाई वॉशेबल ये रहता है, लॉन्ग लास्टिंग ये रहता है, मतलब इतनी जल्दी फेड नहीं होता है। बस थोड़ा महंगा आता है, लगा लो 250 से 600 रुपया पर लीटर के हिसाब से शुरू होता है। मतलब शुरू ही 250 से होता है। जो डिस्टेंपर होता है 50 से 80 रुपये लीटर के हिसाब से हो जाता है। ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ अपने घर। आपको अपने घर में डिस्टेंपर करवाना चाहिए, आपको इमल्शन ही करवाना है। तो उससे थोड़ी फिनिश जो आती है, थोड़ी स्मूथ रिच मैट फिनिश आपको देखने को मिलती है। तो ये प्रोसेस पूरा रहता है। पहले प्लास्टर हो जाता है, 24 घंटे रुकना है, 24 क्या मैं बोलता हूँ 20 से 21 दिन रुकना है। क्यूरिंग होगी उसके बाद 10 दिन रुको। उसके बाद वाइट सीमेंट करो, ऑप्शनल है लेकिन रिकमेंड करता हूँ वाइट सीमेंट मस्ट करवाने। उसके बाद 2 कोट पुट्टी करो, फिर 1 कोट पुट्टी के दौरान आपको उसकी चॉकिंग करनी है, जैसे हम घिसते हैं। पुट्टी का एक अल्टरनेट और होता है। पुट्टी अगर आप चाहते हो और अच्छी क्वालिटी लानी है तो पीओपी भी कर सकते हो। पीओपी पनिंग जिसे बोला जाता है, तो पीओपी पनिंग भी होती है। पुट्टी की जगह पीओपी पनिंग भी कर सकते हो। पुट्टी या पीओपी का पनिंग के बाद हमारा प्राइमर होता है, फिर हमारा पेंट होता है। ये पूरा सही पैटर्न होता है। आपके घर को, दीवारों को एक तो लाइफ मिलती है, दूसरा सही तरीके से फिनिशिंग आपके घर में आती ही आती है। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कि कौन सी चीज़ कब करनी है, क्या है क्या नहीं। तो इस पे और पेंट पे और वीडियो चाहिए तो ज़रूर ले आऊँगा, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग काम रहता है पेंटिंग। पेंट काफ़ी किस्म के आते हैं, काफ़ी कंपनीज़ भी हैं, और कैसे कौन सा ब्रांड यूज़ करना है, कौन सा पेंट अच्छा है, ये सब चीज़ें वीडियो बना चुका हूँ, फिर से बना लेंगे आपके लिए। तो अब लगभग आइडिया आपको लग गया होगा। अगर आप चाहते हो कि लाइफ अच्छी रहे, दीवारों की क्रैक वगैरह नहीं आए और फिनिशिंग अच्छी आए, तो ये प्रोसेस अपनाइए। ठीक है, अगर नहीं समझ आया डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप कंसल्टेशन ले सकते हो, पूरी डिटेल उसमें भी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू गाइस।